नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको मंगलदेव के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूँ और इसको आप ध्यान से समझिए। इसको आप फिर समझने के बाद जो आपके पास खूबी हैं उन पे लगा के देखिए। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि मेरा जो नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो बदल गया है और इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं या जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो मैं कृपा करके सबसे आग्रह करूँगा, ये मेरा नया नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी कोई भी क्वेरी होगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, आज बात करने जा रहे हैं मंगलदेव के बारे में। और मंगलदेव को लेकर बहुत से फलित जो है आप कर सकते हैं। हर ग्रह से आप बहुत फलित कर सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं मंगलदेव क्या है। देखिए, मंगलदेव अग्नि है दोस्तों, मंगलदेव ऊर्जा है। मंगलदेव आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको दर्शाता है। आपके रगों में जो खून दौड़ता है उसको मंगलदेव दर्शाते हैं। मंगलदेव उत्सुकता है। मंगलदेव किसी चीज़ को जल्दी करना, ये मंगलदेव का स्वभाव है। झगड़ा करना या पुलिस, मिलिट्री या इन सब में नौकरी करना, कुछ मशीनरी संबंधित कार्य करना। मंगलदेव को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। तो भूमि से संबंधित, भूमि ऐसी जो प्लॉट जिसको कहते हैं, खाली प्लॉट का सेल परचेज करना, इस तरह का जो है व्यवसाय जिन लोगों के मंगलदेव रहते हैं वो कर सकते हैं। मंगलदेव अग्नि को दर्शाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो खाने पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनमें मंगलदेव का 10वें घर पर प्रभाव जो है देखा जाता है दोस्तों। बहुत सी और चीज़ों के कारक हैं मंगलदेव, लेकिन यहाँ जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ये मैंने उन्हीं पंडित जी से एक उदाहरण समझ लीजिए, एक फलित है जो उन्होंने मुझे बताया था, वही आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। मंगलदेव क्या है? जोश का कारक है दोस्तों। अगर किसी भी भाव में मंगलदेव रहता है तो उस भाव से जो कारकत्व होते हैं उनमें व्यक्ति में जोश आ जाता है। ये अभी एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊंगा। बाकी भावों से फिर आप अपने अनुभव के अनुसार उसको देख सकते हैं। विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक चीज़ यहाँ ले रहे हैं, मंगलदेव ऊर्जा है, मंगलदेव जोश है। ये कैसे हर भाव में जब रहता है तो किस तरह के फलित करता है। तो देखिए, मंगलदेव जब पहले भाव में रहेंगे, बहुत सी कुंडली आप देखेंगे मंगलदेव जब पहले भाव में रहते हैं और एक शुभ अवस्था में नहीं रहते हैं तो व्यक्ति बीमार हो सकता है। लेकिन अभी इस बारे में मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे। मंगलदेव ऊर्जा है दोस्तों। तो जब पहले भाव में मंगलदेव रहते हैं तो ये आपका अपना भाव है, यानी व्यक्ति के बारे में दर्शाता है। तो व्यक्ति में ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा। ये ऊर्जा व्यक्ति को स्पोर्ट्स की तरफ भी लेके जा सकती है या व्यक्ति का जो शरीर होगा बहुत एथलेटिक होता है, यानी जो कसरत करने वाले लोग होते हैं, अगर मंगलदेव उनके लगन में है, अच्छी राशि में है, तो ऐसे लोगों का शरीर इस तरह का होता है। तो ये ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर आती है। और मंगलदेव क्योंकि एक अग्नि तत्व ग्रह है, एक एक्साइटमेंट वाले ग्रह हैं, उत्सुकता बहुत होती है, इनमें जोश बहुत होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है एक एथलेटिक शरीर लेकर जन्म लेते हैं। इनका जो झुकाव होता है ज़्यादा इस तरह भी होता है। हालांकि मंगलदेव लगन में रहेंगे तो और बहुत से यहाँ फलित होते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ। तो हर भाव के बारे में एक या दो फलित मैं आपको बताऊँगा। अब किसी की कुंडली में मंगलदेव दूसरे भाव में है तो इसके बहुत से फलित होंगे। धन को लेकर मांगलिक दोष भी बनाता है, लेकिन उसका भी जो है हम जिक्र या नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे भाव में मंगल जब आएंगे तो क्या होगा, आपके दूसरे भाव में जोश आने वाला है, यानी ऊर्जा मंगलदेव दूसरे भाव में देने वाले हैं। अब ये ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है, ये ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है। ये किस राशि में है, कौन से ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर देखा जाता है। लेकिन एक साधारण सा फलित
जो मैंने अपने उन पंडित जी से सीखा था वो आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। दूसरा भाव बोलने का होता है दोस्तों, वाक शक्ति, जहाँ से आप बोलते हैं। अगर मंगल देव दूसरे घर में रहेंगे तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, अगर ऐसी राशियों में रहते हैं जो ज़्यादा बोलने वाली राशियाँ होती हैं, बुध देव की राशि में रहेंगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी उसकी जो ऊर्जा है, मंगल देव की जो ऊर्जा है सारी दूसरे भाव में सम्मिलित हो जाती है। तो दूसरे भाव से जो भी कारकत्व होते हैं उनमें उस तरह का प्रभाव जो है वो देखा जाता है। अब अगर किसी के मंगल देव तीसरे भाव में है, तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? तीसरा भाव है आपकी मेहनत का, जहाँ से आप मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, भाग दौड़ करते हैं। तो जोश कहाँ आ गया? आपके तीसरे भाव में। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा इनमें साहस हो सकता है। कहीं राहु देव का अगर इन पे प्रभाव पड़ जाए मंगल देव पर, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने साहस को या अपने जोश को एक गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हर ग्रह का जब प्रभाव पड़ेगा मंगल देव का तो उस पे उसके जो परिणाम होंगे वो अलग होंगे, लेकिन ये एक साधारण सा परिणाम है। तीसरे घर में मंगल देव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहसी बना सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे भाव की। अगर मंगल देव किसी की कुंडली में चौथे भाव में है तो मंगल देव की जो ऊर्जा है, जो उसका एक शक्ति होती है, वो कहाँ पे आ रही है? चौथे भाव में, आपके सुख के भाव में। तो ऐसा व्यक्ति जो उसकी आदत किस तरह की बन जाती है, मान लीजिए पति पत्नी दोनों बैठे हैं और वो खाना खा रहे हैं आपस में बैठकर घर पे, तो मंगल देव क्या है, लड़ाई झगड़ा करने की ऊर्जा उस व्यक्ति में बहुत आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे जिनके चौथे घर में मंगल देव हैं, बहुत ज़्यादा बली रहते हैं, तो झगड़ा करने में या किसी तरह के व्यंग अपनी बीवी पर करने में बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रभाव रहता है। तो झगड़ा करना, इनमें इस चीज़ का जोश जो है बहुत ज़्यादा आएगा। और भी इससे बहुत फलित आ सकते देखे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक ही फलित यहाँ बता रहा हूँ। अब मान लीजिए किसी के मंगल देव पंचम भाव में आ गए, ये पांचवा घर है दोस्तों। पांचवा घर क्या है? आपकी संतान है, आपकी बुद्धि है, बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है पंचम भाव, लेकिन एक चीज़ को लेते हैं यहाँ पे, आपकी बुद्धि है। तो ऊर्जा कहाँ आ रही है? आपकी बुद्धि के विकास के ऊपर। अगर मंगल देव पंचम भाव में है तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, या अपने दिमाग से वो कुछ ऐसा काम करते हैं, किसी दो व्यक्तियों को लड़वा देंगे या 3-4 व्यक्तियों को आपस में लड़वाने का काम भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। अगर मंगल देव पंचम भाव में है तो ये ऊर्जा अपनी देता है, आपकी इंटेलिजेंस या आपकी जो सोच होती है, जो सोच होगी वो मंगल देव की तरह बन जाएगी दोस्तों। तो ऊर्जा मंगल देव कहाँ दे रहे हैं? आपकी बुद्धि के अंदर। तो जो मंगल देव के कार्यकर्ता होते हैं वो उसी तरह से जो उसका फल है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं छठे भाव में। अगर छठे भाव में मंगल देव रहते हैं किसी की भी कुंडली में, तो ये ऊर्जा कहाँ दे रहे हैं? छठा भाव क्या होता है? छठा भाव रोग का है दोस्तों। यहाँ से आपको रोग हो सकता है, आपके दुश्मन जो हैं आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, या किसी तरह का अगर आप कहीं काम करते हैं और इस तरह की कुंडली में योग बन रहे हैं, आपके 10वें भाव से या छठे भाव का कुछ संबंध बन रहा है, तो आपके साथ जो लोग काम करेंगे वही आपकी पीठ पर छुरा घोंप देते हैं। तो मंगल देव जब छठे भाव में रहेंगे तो इसकी ऊर्जा कहाँ पे आ जाएगी? अगर आपको कोई रोग हो जाएगा तो ये ऊर्जा देंगे उस रोग को ठीक करने की दोस्तों। शत्रु आपके भागते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 फलित मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि बहुत से फलित यहाँ पे हो सकते हैं मंगल देव द्वारा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव व्यापार का भी माना जाता है, सप्तम भाव आपकी पत्नी भी है। तो क्या होगा? पति और पत्नी दोनों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी ऐसे केस में, क्योंकि मंगल देव जो है अपनी ऊर्जा जो है सप्तम भाव में दे रहे हैं आपकी
पत्नी यहाँ से देखी जाती है, तो पत्नी बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव की हो सकती है और उसकी वजह से क्या होगा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मंगल देव को अच्छा नहीं माना जाता है, कुछ कारण है इसके पीछे, और इन पर अगर राहु देव का भी प्रभाव रहता है तो ये एक वैधव्य योग बना देते हैं अगर स्त्री की कुंडली आप देख रहे हैं। लेकिन अभी उसके बारे में हम विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये अपनी ऊर्जा कहाँ दे रहे हैं, अष्टम भाव में, यानी ज़मीन के नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित जो कार्य व्यक्ति करता है या जो छुपे हुए रहस्य होते हैं जीवन के, उसको जानने की कोशिश व्यक्ति करेगा। ये ऊर्जा उसकी वहाँ पे काम करती है। रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस तरह के चार्ट कुंडलियाँ आप देखेंगे जिनके अष्टम भाव में मंगल है, तो मंगल देव की पूरी ऊर्जा जो है वहीं पे लग जाती है कि ऐसे रहस्य जो छुपे हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना है। अब मंगल देव अगर नवम भाव में है तो ऊर्जा कहाँ आ रही है, आपके पिता के घर में। तो आपके पिता जो हैं बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं अगर मंगल देव ऐसी राशियों में यहाँ विराजमान होंगे, तो अपनी जो ऊर्जा है वो नवम भाव में दे रहे हैं मंगल देव। अब बात करते हैं अगर मंगल देव दशम भाव में होंगे, ये आपका कर्म क्षेत्र है और केंद्र भावों में सबसे ज़्यादा बली केंद्र दशम भाव माना जाता है। यहाँ अगर कुंडली में आपके मंगल देव हैं तो बहुत ही एक स्वस्थ जो है पोजीशन है मंगल देव की यहाँ पे। यहाँ मंगल देव को अपनी दिग्बल भी, अपनी दिशा बल भी मिल जाता है। तो ऐसे जो मंगल देव हैं अगर 10वें भाव में रहेंगे तो अपनी ऊर्जा कहाँ दे रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, बहुत छोटी उम्र से ही काम करने लग जाते हैं और उनमें काम करने की बहुत ऊर्जा होती है, चाहे वो 60 साल के हो जाए या 65 साल के भी हो जाए। लेकिन अगर दशम भाव में आपके मंगल है, अच्छी राशियों में है, अच्छे प्रभाव उस पर पड़ रहे हैं, तो व्यक्ति बहुत उम्र का होने के बाद भी उसको कार्य करने की बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है दोस्तों। और इसी तरह से मंगल देव अगर 11वें भाव में रहेंगे, यहाँ पे भी मंगल देव अच्छा प्रभाव देते हैं। ये भाव जो होता है आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का होता है, जो आप सोचते हैं, जो आपके मन में इच्छा होती है, ये 11वें भाव से देखा जाता है। ये लाभ का भी भाव है। तो मंगल देव ऊर्जा अपनी कहाँ दे रहे हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करने की ऊर्जा यहाँ मंगल देव प्रदान करेंगे। तो जब मंगल देव यहाँ रहते हैं तो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए व्यक्ति जो है लाभ के बहुत सारे रास्ते देखता है, अलग अलग तरह से पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो ऊर्जा आ रही है आपके लाभ भाव में, आपको बहुत सारी दिशाएं दिखाएगी ये जीवन में। अब बात करते हैं मंगल देव अगर 12वें भाव में रहते हैं, ये भी एक खराब पोजीशन मानी जाती है मंगल देव की जब 12वें भाव में रहते हैं, जब विवाह की बात करते हैं। लेकिन अब ऊर्जा कहाँ आ रही है, मंगल देव की जो ऊर्जा है वो कहाँ आ रही है, खर्चे के भाव में। ये 12वां भाव जो है आपके खर्चे का भी भाव है। 12वां भाव जो है मौज मस्ती का भी भाव माना जाता है, पति पत्नी का शैया सुख जिसको कहते हैं, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। लेकिन एक फलित मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिनके 12वें भाव में मंगल देव रहते हैं, बहुत सी कुंडलियाँ मैंने देखी भी हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला होता है और वो सोचता नहीं है खर्चा करने से पहले, क्योंकि मंगल देव का एक ऐसा प्रभाव है, इनको हर चीज़ में जल्दी होती है, किसी भी तरह से सोच विचार नहीं करते हैं, जो इनको करना है वो तुरंत से कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। अगर आपकी बीवी की कुंडली में या पति की कुंडली में 12वें भाव में मंगल है और उस पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये मंगल देव के बारे में एक कारकत्वों को लेकर मैंने जो फलित है आपको बताया है। मंगल देव जो ऊर्जा के कारक होते हैं उसको आप 12 भावों में देखेंगे, तो हर कुंडली में इसको आप लगा के देखें तो बिल्कुल इसके सटीक जो है परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब अगली वीडियो में मैं बात करूंगा एक
उदाहरण से एक व्यक्ति की जन्म कुंडली लेंगे। उनकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे को और उन्होंने मुझे बोला है कि मेरी कुंडली देखकर आप मुझे कम से कम 5 या 7 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी कुंडली देखकर बताइए जो मेरे पर पूर्ण रूप से लागू होती हैं। तो अगली वीडियो उसी के ऊपर रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी दोस्तों, और मेरा आग्रह है उसको आप ज़रूर देखें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।